भागलपुर जोगसर थाना क्षेत्र के भगत सिंह चौक के समीप साईं मंदिर के निकट एक अज्ञात शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव मिलने के बाद स्थानीय दुकानदारों ने जोगसर थाना को मामले की जानकारी दी। इसके बाद मौके पर जोगसर थाना के थाना अध्यक्ष कृष्णानंद कुमार दल बल के साथ पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया। वहीं जिले के कई थाना क्षेत्र में मृतक का फोटो भेजकर शव का पहचान कराया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि प्रथम दृष्टया शव देखने से ये किसी भिखारी का प्रतीत हो रहा है। हालांकि स्थानीय लोग एवं दुकानदार का कहना है कि इससे पहले इनको कभी नहीं देखा था। फिलहाल मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। हम लोग तो आधा घंटा से देख रहे हैं कि जो है हमको लगा सोया हुआ होगा, ठीक है। तो अभी सर लोग के साथ जानकारी मिली कि ये जो है मृत पाया गया है। इसकी पहचान नहीं हो पाई है अभी तक, ये कहाँ का रहने वाला नहीं है, ठीक है। वही आधा घंटा से ऊपर हो गया, लमसम 45 मिनट। मेरा नाम अविनाश को मुनका हुआ। भागलपुर विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के परबत्ती स्थित लब्बू पासी लेन के रहने वाले मोतीलाल शाह ने वार्ड 13 के पार्षद रंजीत कुमार मंडल पर दुकान खाली नहीं करने और 6.5 लाख रुपए रंगदारी मांगने का आरोप लगाते हुए पिछले एक सप्ताह से परिवार सहित भूख हड़ताल पर हैं। मोतीलाल और उनके परिवार का आरोप है कि पार्षद ने उनकी जमीन और दुकान पर अवैध तरीके से कब्जा कर लिया और रंगदारी मांग रहे हैं, जबकि पार्षद रंजीत मंडल का कहना है कि उनके ऊपर लगाए जा रहे आरोप गलत हैं। वहीं अनशनकारियों ने पुलिस पर मिलीभगत का भी आरोप लगाया है। अभी का मामला बिगड़ा यहाँ पे, जब इसका एग्रीमेंट जब सब हो गया 5 साल का, जब इसका 5 साल पूर गया, तो जब इसको बोला गया कि खाली आप कर दीजिए मेरा जमीन, आप कहीं देख लीजिए, तो ये बोला चलिए ठीक है, हम साल भर के लिए आपको जमीन मतलब इस साल भर का टाइम मांगा, तो बोला चलिए 4 महीना 5 महीना टाइम देंगे, आप खाली कर दीजिएगा। वो टाइम फेल हो गया, मतलब 20 बार ऐसा टाइम दिया, 5 महीना 2 महीना 1 महीना सब फेल होते जा रहा है। लास्ट में वो क्या किया कि उसका पत्नी जो मोतीलाल से की पुतोहू है, तीनों खाली नहीं कर रहा था, तो इसके लिए वो धरना पे बैठी, भूख हड़ताल पे। कितने दिन बैठे? 6 दिन बैठा है भूख हड़ताल पे, जिसमें कि उसका कोई भी जिला अधिकारी कोई मतलब उसका कोई ध्यान नहीं दिया, कोई देखने नहीं मीडिया आया, मीडिया पूछा, मीडिया चलाया, मीडिया का कोई सुनवाई नहीं हुआ। तो लास्ट में वो ताला, उसके पास चाबी था और एक ताला था जो कि अपने से वो ताला तोड़ी अपना घर में जाके वो सुरक्षित है। और क्या किया, इसमें सुबह आया रंजीत मंडल, वो ताला मार के चला गया है और चारों लेडीज, उसका पिताजी जो बूढ़ो है वो अंदर में बंद है। अगर उस पर कुछ होता है तो हम लोग इतना समाज हैं, तो ये सोच लीजिए कि क्या होगा। फिर प्रशासन आई तो क्या की? प्रशासन आई तो उसको बोलता है कोर्ट का मैटर है, आप लोग कोर्ट से आइए। और रंजीत का कहना है कि मेरा पैसा, ऐसा कहीं कोई उसके पास प्रूफ नहीं है कि वो पैसा दिया है, या तो वो कोर्ट में साबित करे। और हम लोग का कहना हुआ अगर 6.5 लाख रुपया बोल रहा है तो हम 6.5 लाख रुपया कोर्ट में जमा कर देते हैं और उसको बोलिए कि जमा कोर्ट से लेगा पैसा। भी यही हुआ कि मतलब हम लोग अंदर में, उसने ताला मार दिया बाहर से खेल ठाल के। और अंदर में आप कब घुसे? अंदर में, बाहर में बैठे थे धरना पर ना? हाँ, धरना पे। क्या दिन से धरना पर थे? एक संडे के दिन, आज 7वां दिन है, अभी भी अनशने पे है। तो क्या हुआ क्या फिर? यही कि मतलब आया और अंदर खेल दिया और बंद कर दिया। आप बाहर में थे? हाँ। ताला कौन खोला? ताला वही खोला था ना। खोल के अंदर कर दिया आप लोगों को? हाँ। और फिर बंद कर दिया? हाँ। क्या नाम हुआ आपका? शंकर साहब, मेरा पिताजी है। गंगा के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि से अजगैबीनाथ धाम गंगा घाट पूरी तरह से डूब गया है। ऐसे में भागलपुर जिला प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गंगा घाट पर बैरिकेडिंग को शिफ्ट किया जा रहा है, साथ ही 24 घंटे एसडीआरएफ और स्थानीय गोताखोरों को लगाया गया है। वहीं गंगा घाट पर अतिरिक्त पुलिस जवानों को भी तैनात किया गया है।
भागलपुर नेशनल कॉलेज में IQAC के सहयोग से लगातार सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज BN कॉलेज के राजनीति विज्ञान विभाग में वैश्विक परिप्रेक्ष्य में लोकतंत्र और उभरते रुझान विषय पर व्याख्यान माला आयोजित की गई। कार्यक्रम की शुरुआत कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अशोक कुमार ठाकुर ने दीप जलाकर किया। वहीं मुख्य वक्ता प्रोफेसर मुशफिक आलम, डॉक्टर अनुराधा प्रसाद और डॉक्टर रजनीश कुमार ने डेमोक्रेसी एंड इमर्जिंग विषय पर वैश्विक परिप्रेक्ष्य में अपनी बात रखी। मुख्य वक्ता डॉक्टर मुशफिक आलम ने लोकतंत्र के विभिन्न आयामों पर विस्तृत रूप से प्रकाश डालते हुए लोकतंत्र के गुण और दोष पर प्रकाश डाला, जबकि डॉक्टर अनुराधा ने डेमोक्रेसी के आधारभूत बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए इसके विफल और सफल होने पर चर्चा की। इस अवसर पर एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर इरशाद अली, डॉक्टर रेणु कुमारी, डॉक्टर शरद राय, मीडिया प्रभारी डॉक्टर फिरोज आलम, कॉलेज के वरीय शिक्षक डॉक्टर बलिराम प्रसाद सिंह समेत काफी संख्या में शिक्षक, शोधार्थी और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। चूंकि नेक के SSR हमारे कॉलेज के अप्रूव हो गए हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और UGC का ये प्रावधान है कि नेक जिसके हो जाते हैं SSR अप्रूव, तो नेक मॉनिटर करती है कि उस कॉलेज की क्या गतिविधि है। उसी कड़ी में हम लोगों ने ये प्लान किया कि BN कॉलेज में सेमिनार का सीरीज किया जाए। तो हमारे यहाँ कुल तीनों फैकल्टी में मिलाकर 14 सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है। तो मैंने 14 विषय के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट किया कि आप लोग प्रपोजल दें। उन लोगों ने प्रपोजल दिया और 24 तारीख से ये सीरीज शुरू हो गया है, जिसका विधिवत उद्घाटन हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर ने किया और ये सीरीज चल रहा है लगातार। एक दिन में 2 हमारे हो रहे हैं संपादित, फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ में। उसी कड़ी में आज फर्स्ट हाफ में जूलॉजी का हुआ, सेकेंड हाफ में साइकोलॉजी का होना है। जूलॉजी में हमारे PG जूलॉजी के पॉलिटिकल साइंस, तो फर्स्ट हाफ में जूलॉजी था, सेकेंड हाफ में भी पॉलिटिकल साइंस है। फर्स्ट हाफ में जो हमारे रिसोर्स पर्सन थे वो PG जूलॉजी के डॉक्टर GN चौधरी साहब थे और डॉक्टर फिरोज अहमद, और अभी सेकेंड हाफ में हमारे डॉक्टर मुशफिक आलम है पॉलिटिकल साइंस में और डॉक्टर अनुराधा है। इस डिपार्टमेंट के हेड हमारे डॉक्टर इरशाद अली हैं, जो हमारे NSS के भी प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं। बहुत ही सफल शिक्षक हैं, सफल ऑर्गेनाइजर हैं। उन्हीं के नेतृत्व में अभी का ये सेमिनार है। हमारे यहाँ नेक पीरियड विजिट कर रही है जी, और ये हमारे महाविद्यालय के लिए बहुत गौरव का विषय है। हमारे आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर अशोक ठाकुर जी के अथक प्रयास और यहाँ के IQC और हमारे विद्यालय परिवार की जो टीम है जी, उन्हें दिन रात मेहनत करके ये सफलता प्राप्त की और इसी कड़ी में IQC के तत्वावधान में विभिन्न विभागों के जो है सेमिनारों की श्रृंखला चल रही है जी। इसी श्रृंखला में आज राजनीति विज्ञान विभाग की ओर से जो है एक सेमिनार का आयोजन किया गया है, जो डेमोक्रेसी पर बेस्ड है। जो हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है डेमोक्रेसी एंड इमर्जिंग ट्रेंड एंड जो ट्रेंड द ग्लोबल पर्सपेक्टिव। इसमें जो मुख्य वक्ता हैं वो हमारे जो है मुशफिक आलम सर, जो TNB कॉलेज के हैं, वो आए हुए हैं, और हमारे बीच अनुराधा प्रसाद जी असम कॉलेज की है वो हैं, और हमारे बीच ऑनलाइन मोड में जो है जमनी लाल कॉलेज से प्रोफेसर डॉक्टर रजनीश कुमार जी भी जुड़े हुए हैं, और वो डेमोक्रेसी में जो चेंजेस हुए हैं वर्ल्ड पर्सपेक्टिव में और इंडिया लेवल पर, उसके रिगार्डिंग जो है हमें हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। पहले तो मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं डॉक्टर फिरोज आलम, विभागाध्यक्ष अंग्रेजी BN कॉलेज भागलपुर, और इस कॉलेज का मैं मीडिया प्रभारी हूँ जी। जैसा कि और हमारे वक्ता ने बताया आपको, ये सीरीज ऑफ सेमिनार जो है IQAC के तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है और क्रमवार ढंग से जो है कि सभी सब्जेक्ट का जो सेमिनार चल रहा है। आज का जो सेमिनार है फर्स्ट सिटिंग में आपका हुआ जूलॉजी का और सेकेंड में पॉलिटिकल साइंस का है। इसका टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, रोचक है। और उसके बाद में हमारे सेमिनार में जो है कि वर्चुअल मोड में फॉरेन से, विदेश से भी जो है कि रिसोर्स पर्सन जुड़ रहे हैं, और यहाँ के जो रिनाउंड रिसोर्स पर्सन है वो भी जुड़ रहे हैं। यह बहुत इनलाइटनिंग है, बहुत इंस्पायरिंग है और बहुत डिडक्टिक और लेसन सब है। लेकिन ये सारे सेमिनार के जो चीफ पैट्रन हैं माननीय ऑनरेबल वाइस चांसलर जवाहर बाबू हैं, उसके बाद में हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल पैट्रन हैं,
और जो लोगों के जो है कि सौजन से ये सेमिनार जो है कि सफलता की ओर बढ़ते चला जा रहा है। भाजपा के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष मुन्ना सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पीरपैंती विधायक ललन पासवान पर कई आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि विधायक जगह जगह प्रेस वाले को बोल रहे हैं कि पीरपैंती नक्सली क्षेत्र है, यहाँ हमारे और हमारे परिवार की जान को खतरा है। प्रेस वार्ता के दौरान मुन्ना सिंह ने कई बिंदुओं पर खुलासा किया। मौके पर प्रिंस मंडल, ऋषिकेश सिंह, रवि सिंह, पंकज सिंह, अशोक सम्राट मौजूद थे। आता हूँ विधायक जी के बयान पे, जो कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि हर चैनल पे आदरणीय माननीय विधायक जी जो हमारे पीरपैंती के ललन जी हैं, उनका बयान आते रहता है। उन सब कुछ बिंदुओं पर मैं सोचा कि आप लोग, चूँकि उनके बयान से पीरपैंती की छवि खराब हो रही है। विधायक जी कहते हैं कि भय का माहौल है पीरपैंती में, नक्सली यहाँ पे हैं। अब नक्सली है कहाँ पीरपैंती? आप बताइए प्रेस के बंधु, आप पीरपैंती में अब जहाँ पावर प्लांट लग रहा हो और विधायक जी का, माननीय विधायक का इस तरह का बयान आएगा, तो जो पावर प्लांट लगाने यहाँ लोग आएंगे उनके मन में क्या जाएगा? एक मैसेज क्या जा रहा है क्षेत्र में? उनके मन में एक भय बैठ रहा है। एक पीरपैंती का मैसेज खराब जा रहा है लोगों में कि पीरपैंती में नक्सल है तो आतंकवाद है। भय तो विधायक जी को स्वाभाविक है कि भय होगा, होना भी चाहिए, इसलिए कि 4 साल तो उनका बीत गया। 2025 में चुनाव है विधायक जी का। 4 साल तो उन्होंने क्षेत्र में कोई काम किया नहीं, क्षेत्र गए नहीं, जनता से कोई लेना देना उनका नहीं रहा। तो स्वाभाविक है कि विधायक है, चुनाव उनको लड़ना है, तो भय तो उनको होगा ही। और रही बात कि पीरपैंती की छवि न खराब, नक्सली लालू जी के समय में नक्सली हुआ करता था। जब से नीतीश जी की सुशासन की सरकार बनी, एनडीए की सरकार आज 17-18 साल से बिहार में है, लोग बिना भय के जी रहे हैं। लोग आराम से 2 बजे, 3 बजे, 12 बजे रात में घूम रहे हैं, किसी को कोई भय नहीं है। हाँ, नक्सली था, कौन नक्सली को बढ़ावा देता था कि सब लोग जानता है। दक्षिणी मंडल में आप जाइएगा तो पता चल जाएगा कि दक्षिणी नक्सली को कौन बढ़ावा देता था, कौन इसमें संलिप्त था। सुल्तानगंज से जल लेकर कच्ची कांवरिया पथ के रास्ते देवघर जाने वाले श्रद्धालुओं की गिनती की जा रही है। धांधी बेलारी चौक पर काउंटिंग मशीन और सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। कंट्रोल रूम में 24 घंटे इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है और प्रत्येक 12 घंटे पर श्रद्धालुओं के आंकड़ों से देवघर प्रशासन और भागलपुर प्रशासन को अपडेट किया जाता है, ताकि देवघर में भारी भीड़ उमड़ने से पहले ही प्रशासन अलर्ट हो सके। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर
शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रखंड कार्यालय पीरपैंती में 12 सूत्री मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने प्रदेश में बढ़ते क्राइम, बढ़ती महंगाई एवं महिला उत्पीड़न पर रोक लगाए जाने एवं बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाए की मांग की। साथ ही मांगों को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। धरना प्रदर्शन में देव कुमार यादव, अशोक कुमार यादव, प्रदीप कुमार, रविंद्र पासवान, बलराम प्रसाद निराला समेत कई कार्यकर्ता शामिल थे। कि हम लोग आज यह राज्यव्यापी आंदोलन है। बिहार में बढ़ते अपराध, भ्रष्टाचार, महंगाई और ये यौन महिला का यौन उत्पीड़न जो हो रहा है बिहार में, हम लोग इनके खिलाफ ये अत्याचार, महंगाई को बंद किया जाए, इस अत्याचार को, और किसानों का सभी तरह का कर्ज माफ़ किया जाए, और बिहार में यह बाढ़ सुखाड़ से जो लोग त्राहिमाम है इनको राहत दिलाया जाए। कटाव हो रहा है रानी डेरा टपुआ 58 में, इन पर रोक लगाया जाए। हम लोग अच्छा, एक नारा लगा रहे थे आप लोग की वृद्धा पेंशन हर जगह, हर राज्य में 1000 रुपये, आपके बिहार में मात्र 400 रुपया क्यों है? और 400 रुपये में एक आम इंसान क्या कर सकता है? तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट को सोचना चाहिए और बिहार गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि एक जगह दोहरी नीति कैसे लागू है। इसको करने के लिए बिना लड़ाई के कुछ नहीं होना है। हर आदमी को आगे बढ़ के चढ़ बढ़ के हिस्सा लेगा, लड़ाई लड़ेगा, तभी पास हो सकता है। तो क्या 400 की जगह 1000 होना चाहिए? 1000 रुपया, 1000 होना चाहिए, 1000 कम से कम 1000। कम्युनिस्ट